Hi students, good morning. I know a lot of anger, a lot of temper because सर इतने दिन से वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या नहीं था. Guys, actually I was shifting my house altogether, so we were moving into a new house and that's the reason why there was huge amount of chaos available. But then sir फिर 10th के तो वीडियो आ रहे थे, if you can see there was no other video besides only 10th. एंड वाई बिकॉज 10 के वीडियोस एक्चुअली में काफ़ी शॉर्ट होते हैं, प्लस उसके अंदर आपको यू डोंट नीड टू प्रिपेयर एनीथिंग, यू डोंट नीड टू गिव और हैंड आउट नोट्स बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गॉट देयर बुक्स ऑल टुगेदर. So that's the reason why. And 12th of course is a bit tricky because you cannot just superficially go through 12th, and that's the reason why. But anyway, let's without wasting time now, let's start with the word inverse trigonometry or the inverse trigonometric functions. Now let me tell you first of all, with the part of state board, उनके इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का चैप्टर है और उसके अंदर इसके दो टॉपिक्स दिए हुए हैं. ओके, सो यू नीड टू सर्च फॉर द एक्सरसाइज, बट ये टॉपिक 100% है. On the other hand, in the CBSE board, there is a dedicated topic which is known as inverse trigonometry. So I don't think you need to find it out. आपको मिल ही जाएगा. टॉपिक का वेटेज दोनों के अंदर ही, दैट इज फॉर CBSE एज वेल एज फॉर स्टेट, अराउंड 6 to 8 मार्क्स का होता है. आई मीन करीबन 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. एक क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है जो आज ही आपका हो जाएगा, वो कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही आता है फॉर बोथ ऑफ द बोर्ड्स. नाउ एंड एक स्टेट बोर्ड के अंदर, या मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की यहाँ बात कर रहा हूँ, वहाँ पर एक थ्योरम आती है जो CBSE में सप्लीमेंट्री मटेरियल में था, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस एनीवे दैट. So let's now talk about the word inverse trigonometric functions. So what do you mean by the word inverse trigonometric functions? Inverse function का मतलब होता है जब कोई भी एक फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाता है ना, वर्डिंग पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जाता है. लेट्स से सपोज मैंने एक टर्म लिख दिया, से साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एक्स. साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एक्स. लेट अस से सपोज दिस थीटा रिमेन्स ओवर हियर, then this would become sin inverse x. इसका भी आपको मतलब समझा दूंगा, केवल लेक्चर देखोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. सो थीटा शुड बी इक्वल टू sin inverse x. Now what exactly do you mean by the word sin inverse x? आइडियली ऐसा नहीं होता कि ये साइन वहां जाता है, बट जो ऑपरेशन होती है वो हम करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय sin इनवर्स. सो दिस विल बिकम sin इनवर्स sin थीटा should be equals to sin inverse of x. Multiplying both the sides. ऐसा नहीं होता कि ये वहां जाता है, but we multiplies by sin inverse. So sin inverse and sin actually cancels out. तो it does not mean that this is cancelling it out, but ये इसी का function है और दोनों inverse हैं. So answer will be theta. कभी भी कट मत करना, that's absolutely wrong. That's just for the part of making you understand, that's all. थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स. सो आप इसको ऐसे समझो या ऐसे समझो, बात एक ही है. बट ये इतना भी सिंपल नहीं है कि हर फंक्शन डायरेक्टली साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन दिस डिग्री. अब इसका मतलब है जो डिग्री है ये उसके डोमेन या रेंज के अंदर होनी चाहिए. अब व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन एंड रेंज? नाउ डोमेन एंड रेंज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. मैंने यहां पर आपको बोला साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1. साइन थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, अभी मैं आपसे केवल एक ओरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं दैट व्हाट इज द वैल्यू व्हिच आई कैन पुट इन द प्लेस ऑफ थीटा टू गेट दिस एज 1. ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं थीटा की जगह पर ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए? आपका आंसर होगा सर कॉमन सेंस. इफ यू आर गोइंग टू पुट साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स साइन 90 डिग्रीज, देन इट शुड बी इक्वल्स टू 1. That means theta, it should be equals to pi by 2, which is right. There is nothing wrong over here. Let's now try to do this question something like this. Or theta should be equals to sine inverse 1. Theta sine inverse 1. अब दोबारा से वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे. साइन के अंदर, अब आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, साइन में 1 कब आता है? साइन इनवर्स का मतलब साइन के अंदर 1 कब आता है? कौन सी वैल्यू के लिए आएगा? कॉमन सेंस पाई बाय 2 के लिए. सो यू विल राइट थीटा शुड बी इक्वल्स टू, दैट इज पाई बाय 2. व्हाई? बिकॉज साइन इनवर्स 1 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 2, राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ
cos theta should be equals to 1 by root 2, right? Now everybody knows that cos 45 is 1 by root 2. 45 को बोलते हैं पाई बाय 4, पाई का मतलब 180. तो यहाँ पर आ जाएगा, मैंने इसको ऐसे लिखा, थीटा should be equals to cos inverse 1 by root 2. Now what are they asking you? They are asking you cos के अंदर 1 by root 2 कब आता है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू पे cos के अंदर 1 by root 2 आ जाता है. तो कैन यू सी cos इनवर्स के अंदर डिग्री नहीं है, आपकी वैल्यू है इन रेडियंस. सो व्हाट इज द वैल्यू? सो थीटा शुड बी इक्वल्स टू पाई बाय 4. अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, cos पाई बाय 4 शुड बी इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2. बात एक ही है, करेक्ट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड इनवर्स एंड द नॉर्मल फंक्शंस. बट यहां पर एक और कंफ्यूजन चालू होगा, and वो थोड़ा सा मेजर वाला confusion है. So before teaching you that, first of all guys, the trick, please remember, so this is आपका हो गया x, this is हो गया x dash, this is हो गया y, this is y dash, this is your point 0. Now remember that this particular part will be positive. ये जो आपका first quadrant है, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? From 0 to pi by 2 तक. और इसमें कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होंगे? ऑल पॉजिटिव. दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट इज नोन एज द सेकेंड क्वाड्रेंट. और इसमें क्या होता है? यहां पर होगा पाई बाय 2 टू पाई, पाई बाय 2 टू पाई. और इसमें कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है? साइन एंड इसका उल्टा भाई कोसेक. देन द थर्ड वन, दिस विल कम एज पाई टू 3 पाई बाय 2. And this will be tan and tan का उल्टा भाई cot. ये लोग पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव, पॉजिटिव. Then comes 3 pi by 2 to the word 2 pi. What do you mean by pi? Pi means 180 degrees. So this will be equals to the cos and cos का उल्टा भाई sec. ये पॉजिटिव रहता है. Okay. Now let's understand what do you mean by domain. Domain का मतलब होता है the part which you can put. तो इसकी बाय द वे जो मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बता रहा था, that was all, or sorry, add sugar to coffee. Add sugar to coffee. Okay, now so add sugar to coffee, so it will be ASTC. A for all positive, S for sin and उसका उल्टा भाई cosec, T for tan and उसका उल्टा भाई cot, and C for cos and उसका उल्टा भाई sec. Now what do you mean by domain? साइन इनवर्स के अंदर कौन सी वैल्यू आप पुट कर सकते हो? अब इसके लिए एक लास्ट एग्जांपल, लेट अस से सपोज मैंने आपको लिखा sin थीटा इक्वल्स टू 1. आपको मालूम है कि sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? 1 तक. 1 के ऊपर जाएगी क्या? नहीं. साइन थीटा यदि मान लो मैंने लिख दिया 1.2, बट ये वैल्यू तो साइन की होती ही नहीं है. इसका मतलब है यदि किसी ने आपको बोला थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1.2, क्या ये फंक्शन वैलिड है? नो, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन. व्हाई? बिकॉज 1.2 नेवर एवर कम्स इन द साइन. सो इसका मतलब दिस इज नॉट डिफाइंड. सो डोमेन का मतलब होता है जो चीजें आप उस फंक्शन में पुट कर सकते हो. तो क्या मैं साइन इनवर्स इस जगह पर क्या मैं 1.2 पुट कर सकता हूं? नहीं, आई कैन नॉट पुट बिकॉज द फंक्शन विल बिकम नॉट फीजिबल. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स? साइन इनवर्स के अंदर आप केवल -1 to 1 ही रख सकते हो. क्यों? बिकॉज आपको मालूम है कि लोएस्ट वैल्यू साइन की होती है -1 एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 1. व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? द रेंज ऑफ द साइन फंक्शन कैन बी, रेंज का मतलब होता है यदि आपने ये वैल्यूज डाले तो कहां तक आंसर आ सकता है? -π/2 to π/2. नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी किसी ने आपको बोला -π/2 और π/2, सपोज करो somebody says sin inverse or sin theta should be equals to 3 π/2.
और सिंपल, सो प्लीज रिमेंबर दैट 3 π/2 एक्चुअली का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब 90, 90 इंटू 3 इज 270. सो प्लीज रिमेंबर साइन 270 इज नॉट अलाउड. क्यों? पाई का मतलब होता है 180, सो 180/2 इज -90 टू 90 ही इसकी रेंज आ सकती है. यदि आपने फंक्शन 91 भी किया तो इसका मतलब है आपको चेंज करना पड़ेगा. तो कैसे चेंज कर सकते हो इस फंक्शन को? सो यू कैन राइट साइन 3 π/2 एज समथिंग लाइक दिस, साइन पाई प्लस π/2. सर अब इसका मतलब क्या हुआ? आपको मालूम है कि साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 180 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. दैट्स रॉन्ग. साइन 180 प्लस थीटा इज साइन थीटा. सो दैट इज द रीजन व्हाई क्या हो जाएगा, दैट इट शुड बी, मतलब नॉर्मली माइनस साइन थीटा आता है आपका आंसर, बट साइन पाई प्लस π/2 का मतलब दिस विल नॉट चेंज. सो इसीलिए हम बस जानबूझ करके इस वैल्यू को π/2 के अंदर रखते हैं, मतलब इसके बाहर नहीं जाना चाहिए वैल्यू. दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल. अभी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हेन आई विल टीच यू दिस ट्रिक. नाउ सो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1. रेंज क्या है? -π/2 to π/2. यदि आपका कोई भी फंक्शन इसके बाहर निकल करके जा रहा है तो प्लीज उसको पहले कन्वर्ट करो. यू आर नॉट सपोज टू पुट एनीथिंग एट ऑल. यदि आप डोमेन जो वैल्यूज डाल रहे हो और मान लो उसमें आ गया है -2, तो क्या साइन के अंदर -2 आता है? नहीं. तो यू कैन सिंपली राइट दैट द फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल और इट डज नॉट एग्जिस्ट. व्हाट इज द डोमेन? कॉस इनवर्स में क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो? -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो. रेंज क्या आएगा? 0 to π. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या 3 π/2 नहीं आ सकता? नहीं आ सकता. 0 to π. रिमेंबर tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. व्हाट इज द रेंज? -π/2 to π/2. कोसेक इनवर्स -∞ to -1. अब इन सिंबल्स का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल. तो -∞ to -1 का मतलब -∞ इज नॉट अलाउड, ये ओपन इंटरवल है, while -1 इज अलाउड. तो आप -∞ से -1 के बीच में जो मर्जी है आप वैल्यू पुट कर सकते हो. सेम ऐसे ही 1 से ∞ के बीच में भी, बट यू आर नॉट सपोज टू पुट 0. क्यों? यदि आपने कोसेक इनवर्स में 0 पुट किया तो आंसर ∞ आता है. करेक्ट. सेक इनवर्स सेम, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. 0 is not allowed. Cot inverse में you can put any of the value, but you will get the answer as 0 to π. Now let's understand actually में आपको करना क्या होता है. Now इन्हीं को बोलते हैं, जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज. Let's first of all see this particular trick, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. So I'm rubbing this off. Okay. So right now I'm just only writing one trick, that is ये हो गया, यहाँ पर था all positive. Okay. Now there are two kinds of function. ये केवल trick है. Okay. There are two kind of functions. One is known as even function, while another is known as odd function. अब इवन और ऑड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये केवल ट्रिक है, बुक में नहीं मिलेगा. इवन का मतलब कितना हो गया? फॉर एग्जाम्पल 90 into 0 it should be equals to 0. 90 into 2 it should be equals to 180. 90 into 4 it should be equals to 360. 90 into 6 it should be equals to 540 and dot 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 dot. केवल इन नंबर्स को देखना है. 0, 180, 360, 540 इन सबको हम लोग इवन फंक्शंस बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑड फंक्शंस? 90 into 1 equals to 90. 90 into 2 equals to 180. 90 into 3 equals to 270. 90 2 तो आएगा ही नहीं.
90 into 5, it should be equals to 450. All of these are odd functions. क्यों? Because 1, 3, 5 odd numbers होते हैं, 2, 4, 6 even numbers होते हैं. आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना like this. Okay. Now, जब भी कभी इवन फंक्शन आएंगे आपका सिंपल काम नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा. मैं आपको पहले एक दो एग्जांपल दूंगा एंड देन फिर वी विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. व्हाइल ऑड के अंदर साइन will change to cos, cos will change to sin, sec will change to cosec, while cosec will change to sec, tan will change to cot, and cot will change to tan. Now let's take some of the examples. Suppose करो मैंने कोई एक नंबर बोला sin 153 degrees. प्रॉब्लम इज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ 153. मुझे नहीं मालूम कि कैसे निकालना है. वेरी सिंपल, आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा. साइन 153 इट कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 90 में और कितना ऐड करूंगी 153 आ जाएगा 63. सर आपको कैसे मालूम 90 करना है? क्योंकि ये तो ये 0 होगा 90, 180, 270, 360. नाउ सिंस 90 ये जो क्वाड्रेंट है इसमें कहीं पर आएगा, ये जो 153 वाला क्वाड्रेंट है वो इस वाले पार्ट में आएगा. सो आई एम ओनली टेकिंग टू वैल्यूज. वन इज 90 प्लस, अनदर विल बी 180 माइनस. 153 एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में आता है. सेकंड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है? पाई बाय 2 2 पाई. तो मैं पहले 90 प्लस ले रहा हूँ, फिर 180 में से माइनस भी करूंगा. सो लेट्स सी. तो मैंने एक और तरीका कर दिया, साइन 180 माइनस 180 में से कितना माइनस करूंगी 153 आ जाएगा. सो 180 माइनस 150 इज 30 माइनस 3 इज 27. गॉट इट? तो आपको पहला काम क्या करना है, जो भी कोई क्वेश्चन होगा पहले आपको उसकी डिग्री चेक करनी है. डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है वो चेक करना है आपको. उसके रेंज में एक बार प्लस कर देना, एक बार माइनस. हर एक में नहीं करना, डोंट वरी. नाउ साइन 90 प्लस 63. 90 वाले पार्ट पर देखो ऑड है या इवन? कॉमन सेंस, ये ऑड है. सो ऑड में क्या हो जाएगा? साइन विल चेंज इनटू व्हाट? साइन विल चेंज इनटू कॉस. तो इस वाले का आंसर कितना आ जाएगा? कॉस साइन 90 प्लस थीटा, इट शुड बी इक्वल्स टू कॉस थीटा. अब आपको बस एक लास्ट चीज और देखनी है, दैट्स व्हाट वी आर डन. साइन 90 प्लस 63, साइन 153 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में. क्या वो साइन का ही एरिया है? ऑफ कोर्स यस. तो क्या वो पॉजिटिव रहेगा? हाँ. यदि वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो वो साइन का एरिया नहीं है, आगे माइनस साइन आ जाता. तो इसका मतलब है इसका आंसर कितना आ गया? cos 63. अब इसको चेक करते हैं. साइन 180 माइनस, व्हाट इज साइन 180 माइनस 27? 180 को चेक करो. 180 इवन है कि ऑड? इवन. व्हाट डू यू थिंक? तो क्या होगा? नो चेंज. तो इसका मतलब है साइन साइन में ही रहेगा. जो भी बाद वाली डिग्री हो वो लिख दोगे एज इट इज, साइन 27 डिग्रीज. नाउ साइन 153 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही रहेगा. दैट्स ऑल. सर आपने तो बोला था सेम आंसर आएंगे. ये दोनों के दोनों सेम ही आंसर है. प्लीज रिमेंबर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस. गॉट इट? तो साइन 27 एंड cos 63 दोनों सेम टू सेम है. इसका मतलब साइन 27 डिग्रीज शुड बी इक्वल्स टू cos 63 डिग्रीज. बात एक ही होती है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. cot 245 चलेगा. cot 245 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये तो हो गया 90 टू 180, ये हो गया 180 टू 270. थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में दो जगह होंगी, एक होगा 180 के बाद में, एक होगा 270 के पहले. करेक्ट? तो दो तरीके. cot 180 प्लस 65 सेकेंड क्वाड्रेंट के आगे और थर्ड क्वाड्रेंट से पहले. तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा? दिस विल बी cot 270 माइनस 270 माइनस 25. राइट? ये हो गया. फिर से चेक करो, इवन और ऑड? इवन. चेंज और नो चेंज? नो चेंज. सो दिस इज गोइंग टू बी cot 65. बट लेट्स टेक माइनस और प्लस देखते हैं.
कॉट 245 कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड। ये कॉट का ही एरिया है क्या? हाँ, तो इसका मतलब है पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, कॉट 270 माइनस 25, 270 इवन और ऑड? ऑड। चेंज और नो चेंज? चेंज। चेंज इनटू व्हाट? tan 25 डिग्रीज। इसको भूल जाओ, इसी को। अब वापस से भाई, तो ये tan का ही मतलब कॉट का ही एरिया है, तो ऑफ कोर्स आंसर इज पॉजिटिव एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन वंस अगेन गाइस। ये टेबल बहुत 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 टू द लिमिट इंफिनिटी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट मिस दिस टेबल। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, so let's rub it. So I've got a R.D. Sharma right now with me. I've also got a state book also with me. So let's see some questions. So let's pick up a question. So what does the question say? The question says, find the principal value of cos inverse root 3 by 2 and cos inverse minus 1 by 2. Cos inverse root 3 by 2 and सेकेंड क्वेश्चन है एक और, ये है आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन, एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय रूट 2। ओके, आपको फाइंड क्या करना है? यू नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू। नाउ दोस पर्टिकुलर गाइज हु आर थिंकिंग दैट की वीडियोस नहीं आ रहे थे, from today onwards it's continuously going to be video. Today it's only going to be one video, and from tomorrow it's going to be 2 videos or 3 videos every single day. So do not worry guys, you are not going to miss anything. Now cos inverse root 3 by 2 and cos inverse minus 1 by root 2. Now the problem is इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालो? प्लीज ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है रूट 3 by 2 ये इसी के डोमेन के अंदर आनी चाहिए, तभी आपका रेंज आएगा। अब आपका जो भी आंसर होगा वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए, इस रेंज के लेफ्ट या राइट में नहीं जाना चाहिए। कैसे? cos inverse root 3 by 2. So what is cos inverse root 3 by 2? So you can write it like this, that cos inverse root 3 by 2, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, करेक्ट, should be equals to x. This is just one of the way, एक और डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, so I'll tell you both. Cos inverse root 3 by 2 should be equals to x. So root 3 by 2 should be equals to cos x. यही हो जाएगा। रूट 3 by 2 cos की टेबल में कब आता है? चेक करो, रूट 3 by 2 cos की टेबल में 30 डिग्रीज पे आता है। 30 डिग्रीज का मतलब क्या होता है? 30 upon 180, that means pi by 6, correct? So that means that root 3 by 2 को can I write pi by 6? इसका मतलब है cos 30 के अंदर root 3 by 2 आएगा। So let's write like this, cos pi by 6 should be equals to root 3 by 2, correct? Or now you can say that x should be equals to what? Pi by 6. नाउ गेम यहां पे खत्म नहीं हुआ। इज दिस वैल्यू लाइंग इन बिटवीन द रेंज? चेक करते हैं, कौन सा फंक्शन था? कॉस। कॉस में आना चाहिए 0 से 180 के बीच में, 0 से pi by 6 मतलब 30, which is exactly in between. So no problem, the answer is absolutely right. Let's move on to the next question. Cos inverse minus 1 by root 2. Cos inverse minus 1 by root 2. Now the problem is only one. Cos inverse के अंदर नेगेटिव, क्या मैं ये रख सकता हूं वैल्यू? ऑफ कोर्स यस। -1 से 1 के बीच में है, ये वैल्यू भी -1 by root 2 मतलब माइनस पॉइंट समथिंग में होगा, बट ऑफ कोर्स वो इन दोनों के बीच में ही है। सो नो प्रॉब्लम, द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। बट नाउ कम सर, आंसर कैसे निकालेंगे वो बताओ ना इसका। इट्स वेरी सिंपल। कॉस इनवर्स वाले केस के अंदर एक ध्यान रखना, कॉस कभी भी फंक्शन नेगेटिव नहीं होता। क्यों? यदि आपको क्लास 11th याद होगा
cos माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू cos थीटा। इसका मतलब यदि आपने cos के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू भी डाली तो वो पॉजिटिव ही आएगी। सो फिर ये नेगेटिव आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि cos के अंदर तो नेगेटिव आता ही नहीं है। नाउ चेक करना पड़ेगा रेंज क्या है आपके पास में, 0 टू पाई। इसका मतलब है मैं 0 टू पाई के आगे नहीं जा सकता, मुझे उसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर रह करके काम करना पड़ेगा। तो यदि मैंने अब पहले आपको ये चेक करना है 1/√2 कब आता है, 1/√2 आता है 45 डिग्रीज पे, जिसको आप बोलते हो π/4। अब मान लो मैंने इसको लिख दिया -π/4, बट प्रॉब्लम इज cos -π/4 तो cos थीटा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर -1/√2 तो नहीं आने वाला, 1/√2 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो लेट्स सी नाउ, मुझे इतना मालूम है कि मेरी प्रिंसिपल वैल्यू π/4 तो है, अब बस देखना है इस π/4 को चेंज कैसे करूं। सो प्रॉब्लम इज, यदि आपने क्वाड्रेंट देखा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे साइंस हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो 0 से 90 के बीच में तो आपका आंसर नहीं आ सकता। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है, नेगेटिव। क्यों? बिकॉज साइन और साइन का उल्टा भाई कोसेक हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इसका मतलब कॉस यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। कॉस नेगेटिव का मतलब अब मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, आपको मालूम है π/4 तो आएगा ही आएगा। सो वेरी सिंपल, कॉस, मैं जानबूझ के यहाँ लिख देता हूँ, कॉस पाई माइनस π/4। सर आपने ये क्या कर दिया, वेरी सिंपल, जरा चेक करो, पाई का मतलब क्या होता है 180, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 इवन और ऑड, इवन, एंड चेंज और नो चेंज, नो चेंज, सो कॉस थीटा विल रिमेन एज कॉस थीटा। बट साइन किसका आएगा, क्योंकि कॉस 180 में से आप कुछ भी माइनस करोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट तो हमेशा क्या होता है, कॉस के लिए नेगेटिव। सो इसका मतलब है कॉस पाई माइनस π/4 कर दिया, सो दिस विल बिकम व्हाट, कॉस। और सॉल्व मत करना है इसको, 4 पाई माइनस पाई इज 3 π/4। सॉल्व करोगे दोबारा से वही आ जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा 3 π/4। तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू फॉर -1/√2, आंसर इज थीटा शुड बी इक्वल्स टू 3 π/4। दैट्स ऑल, इट्स डन। अब इसका मतलब क्या हुआ, सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, एग्जाम के अंदर 2-3 क्वेश्चंस करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। सो थीटा शुड बी इक्वल टू 3 π/4। बट चेक करते हैं क्या ये हमारे डोमेन के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी न्यूमरेटर जो भी आपका पाई के साथ में होगा, न्यूमरेटर जब भी आपका छोटा होगा डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स सर आपका आंसर सही है। सो यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, बिकॉज वैल्यू 0 और पाई के बीच में ही आएगी भाई। सो इसका मतलब पहले का आंसर कितना हो गया, that was π/6 and second answer is 3 π/4. Let's take another question. Okay, where is the question gone, where is the question gone, where is the question gone. Okay, find the principal value of cosec inverse 2 and cosec inverse minus 2/√3. So let's start this. Cosec inverse 2, गाइस वो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, आई नो दिस, बट पोज द 3-4 क्वेश्चन के बाद में इट बिकम सिंपल। या सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2 एंड कोसेक इनवर्स माइनस 2/√3 and cosec inverse minus 2/√3. Let's now move back to the table. Cosec inverse 2, पहले तो चेक करो क्या डोमेन के अंदर अलाउड है। cosec inverse माइनस इन्फिनिटी से -1 सब कुछ अलाउड है, यहाँ तो पॉजिटिव 2 है, 1 से इन्फिनिटी के बीच में सब कुछ अलाउड है। सो क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट। इस पर आते हैं, कोसेक इनवर्स माइनस 2/√3, कोई नंबर कुछ पॉइंट पे ही आएगा, अलाउड है। सो दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक है। अब कोसेक इनवर्स 2 कैसे निकालूंगा, वेरी सिंपल, पहले आपको ये देखना है प्रिंसिपल वैल्यू। कोसेक के अंदर आखिर नॉर्मली 2 कब आता है, टेबल में कब आता है, सोचो। साइन थीटा
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 30 का मतलब क्या होता है π/6, करेक्ट। सो नाउ इसका मतलब ये हो गया दैट कोसेक इनवर्स 2 के अंदर मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक इनवर्स 2 की जगह पर आ जाएगा मेरे पास में π/6। सर आपने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, आप चाहो तो फिर से वही स्टेप कर सकते हो। कैसे, कोसेक इनवर्स 2 इक्वल्स टू x, then 2 should be equals to cosec x, then write by the way all the values and you will get this. So this is π/6, तो ये तो आ गया क्लियरली। अब आते हैं नेगेटिव वाले पार्ट पे। अच्छा ये तो इसका आंसर हो गया, नीचे इसको लिख देते हैं कोसेक इनवर्स -2/√3। कोसेक इनवर्स, फिर से चेक करो कि बाय द वे कि कोसेक इनवर्स या कोसेक के अंदर √3/2 या सॉरी साइन में √3/2 कब आता है, साइन में √3/2 आता है कब, दैट इज 60 डिग्रीज पे, मतलब π/3 पे। कोसेक के अंदर -2/√3 कब आ जाएगा, दैट इज -π/3 के ऊपर आना चाहिए। बट लेट्स सी वेदर इट इज अलाउड और नॉट अलाउड। सो कोसेक इनवर्स का आंसर आएगा -π/2 टू π/2 के बीच में, मतलब -90 टू +90 के बीच में। सो कैन आई राइट इट एज -π/3। सो आंसर कितना हो जाएगा -π/3। सर अब इसमें आपने माइनस साइन क्यों लिया, इसमें माइनस साइन इसलिए लिया बिकॉज द लास्ट 3 फॉर्मूलाज प्लीज ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, tan माइनस थीटा tan थीटा, सॉरी माइनस tan थीटा, एंड ठीक इसके उल्टे वाले भी ऐसे ही बिहेव करते हैं, दैट इज कोसेक माइनस थीटा शुड बी इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, देन sec minus theta should be equals to sec theta, and then cot minus theta should be equals to minus cot theta. So that simply means that यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, cosec inverse -2/√3 is -π/3। क्यों, बिकॉज कोसेक में तो माइनस साइन चलेगा और -60 डिग्रीज इज अलाउड ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर तो -90 टू +90 आना चाहिए। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, व्हाट आई विल बी डूइंग टुडे इज आई विल बी बाय द वे सेंडिंग यू अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं दूंगा, अराउंड 5 या 7 क्वेश्चंस दूंगा। प्लीज डू सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट यू टुमारो विद अ लेक्चर ऑन केमिस्ट्री, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन गाइस, सीरियसली सॉरी, बाय।